बैरिस्टर साहब, सर सबसे पहले तो ये कि हमारे मुल्क का कानून इस सिलसिले में क्या कहता है। कवानीन तो हम सभी जानते हैं कि मौजूद हैं और बड़ी सख्त किस्म के कवानीन भी हैं, लेकिन फिर उस पर अमल दरामद नहीं हो पाता। और ख़ास तौर पर जब हम मॉब जस्टिस की बात करते हैं तो इसके लिए किस किस्म के कवानीन जो हैं जिनकी ज़रूरत है ये इस वक्त मौजूद है, और फिर अमल दरामद कैसे हो। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं बात जो शुरू करूंगा उसका आगाज मैं वहां से करूंगा जहां शहजाद साहब ने छोड़ी है, रियासत की बात करूंगा। जी। रियासत, नो डाउट मैं रियासत के टीवी चैनल पर बैठा हूं, बट आई हैव टू से वन थिंग कि रियासत का जो रवैया रहा है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, बल्कि ओवर सो मेनी इयर्स, वो रवैया यही है कि इस टाइप की फोर्सेस को कम करें, जो वो फोर्सेस कहती हैं उनकी बातें माने और आगे चलें। सो हमारी रियासत टू एन एक्सटेंट इनके आगे गिर चुकी है, गिरवी हो चुकी है, जिसकी वजह से इन्हीं वाकयात को आप डेली रूनमा होते हुए देखते हैं, वो सियालकोट हो, कसूर हो, कहीं पर भी हो। ये तो पहली बात है जो कि मैं शदीद रियासत के साथ अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ जाके निगोशिएट करेंगे, उनकी बातें मानेंगे, उनकी डिमांड्स मानेंगे, तो इवेंचुअली वो और तकवीत पाएंगे और तगड़े होंगे। दूसरी बात, आपने मेरे से पूछा कि कानून क्या कहता है। आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गारंटी करता है माइनॉरिटीज को राइट्स, उनको हर तरह के राइट्स गारंटी करता है। आगे चलते हैं माइनॉरिटीज के लिए कि उनकी रिलीजियस प्लेसेस से लेके एक एक चीज जो है उसको गारंटी करता है। मैं कहता हूं कि मान लेते हैं फॉर अ मोमेंट कि इस शख्स पर जो इल्जाम लग रहा है ब्लास्फेमी का वो इसने की है, तो क्या अगर वो मानते हुए भी देख ले तो सजा ये थी। सजा कानून मुख्तस करता है, सजा इस्लाम के अंदर मुख्तस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के टाइम पर भी जब ये सजा दी जाती थी या कोई भी सजा दी जाती थी तो ड्यू प्रोसेस फॉलो होता था। हमारे आइन में आर्टिकल 10A भी है जो ये कहता है कि कोई भी कंडेम्ड अनहर्ड नहीं होगा। अब किसी को ये बात पता ही नहीं कि वहां पर क्या बात हुई। अब हम आते हैं फाइनली थर्ड चीज पर कि ये जो वाकया हो गया, जो लिंचिंग की, इसके ऊपर सजा क्या बनती है। एंटी टेररिज्म कोड एक्ट के तहत हमारी जो लिंचिंग है वो सेक्शन 6 के अंदर उसको इंक्लूड किया गया है और उसके ऊपर सजा जो है वो मौत की सजा है कि एनीबडी हु इज फाउंड, या पब्लिक का एक सेगमेंट जो है दैट इज फाउंड लिंचिंग समबडी, और पाकिस्तान में बहुत कॉमन हो गई है। मॉब जस्टिस के बारे में कहा जाता है कि आइसोलेटेड अ मैन इज अ कल्टिवेटेड ह्यूमन बीइंग, इन अ क्राउड ही इज अ बारबेरियन। इंसान को जो रूल ऑफ लॉ पर कोई चीज माइल करती है या कानून की पाबंदी के ऊपर जो चीज माइल करती है वो उस लॉ की सर्टेनिटी है, सेवेरिटी नहीं है कि एक आदमी को पकड़ा, सजा दे दी, चौक पे टांग दिया और बाकी 100 छोड़ दिए। पाकिस्तान में किसी का जुर्म करके भी एक शख्स इस बदगुमानी में रहता है या उसको ये गुमान ये होता है कि मैं आराम से इस निजाम से छुट जाऊंगा। एंड इसी तरह पाकिस्तान की जब रिलीजियस पार्टीज को आप देखते हैं, जिस तरह उन्होंने कहा जी एक रिलीजियस पार्टी से अभी रिसेंटली नेगोशिएशन भी हुई, उसके बाद लोगों को इस चीज का आइडिया है कि आप बाहर आएं, तोड़ फोड़ करें, लोगों को मारें, जो भी करें, इवेंचुअली स्टेट विल गिव इन। अब व्हाटएवर द रीजन, अच्छी बात है, ताहिर साहब कह रहे थे कि उनके साथ बात हुई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने किसी भी नेगोशिएशन की बात करूं पास्ट में जो हुई है, आपने उन सब लोगों से नेगोशिएशन की। आपने कभी जाके ऐसे लोगों से तो नेगोशिएशन नहीं की, इस तरह तो फिर सब चोर डकैत कहेंगे हमारे से नेगोशिएशन करें, वो भी एक किसी न किसी जुर्म में उनका ताल्लुक है। इसी तरह यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये सारे के सारे लोग जो हैं उनके पास ये इम्प्यूनिटी है कि वो टीवी कैमरास के सामने आके कह रहे हैं साइटेशंस देकर कि ये काम हमने किया, आप जो हमारा बिगाड़ सकते हैं बिगाड़ लो। इस टाइम पर रियासत को रिएक्ट करना होगा और करार वाकई सजा देनी होगी, और वो सजा देनी होगी। मैं पहले ये भी बता दूं, क्लैरिटी दे दूं अपनी तमाम व्यूअर्स के लिए कि आईने पाकिस्तान जो है वो पाबंद है आर्टिकल 227 रेड विद आर्टिकल 31, और दोनों ये कहते हैं कि कोई भी कानून पाकिस्तान में कुरान और सुन्ना के मुनाफी नहीं हो सकता, और जितने कवानीन हैं दे हैव टू कन्फॉर्म टू द बेसिक स्पिरिट ऑफ इस्लाम। सो कोई भी कानून पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो इस्लाम से मुबर्रा हो, खुदा न खास्ता उसकी लाइन में है। सो ये सजा या जो भी आप देंगे दैट विल बी इन लाइन विद द इस्लामिक टीचिंग्स एंड इस्लामिक पनिशमेंट्स। तो ये बिल्कुल हरगिज तासुर देने की कोशिश ना की जाए कि मॉब जस्टिस जो है वो ये अपने हाथ में कानून लेकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इस्लाम एनफोर्स कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। बेसिकली इस्लाम की भी तजलील कर रहे हैं, वो टीचिंग्स की भी तजलील कर रहे हैं। और आई थिंक मेरे जैसे, मैं अपने आप को एक होम्योपैथिक एनालिस्ट कहता हूं, लेकिन आज मैं भी बोलने पर मजबूर हो गया हूं कि ये बातें जरूरी हैं अब हमें करनी, लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि ये चीजें गलत हैं। कानून की पासदारी और जो दीन की एक्चुअल तालीमात हैं वो ये नहीं है जो आप कर रहे हैं। खुदारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से हर शख्स मोहब्बत करता है, हमारा जान माल हर चीज उन पर कुर्बान है,
बट ये तरीका एक्सप्रेस करने का नहीं है कि किसी शख्स की जान ले ले और उसे मौका भी ना दिया जाए कि वो अपने आप को डिफेंड। दो बातें जी जो बहुत जरूरी हैं, और मैं थोड़ा सा आपसे टाइम चाहूंगा क्योंकि मैं एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की का जिक्र करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि रियासत को स्ट्रेट खड़े होकर हर चीज को अपोज करना होगा, हर रेडिकलिज्म को, हर ऐसी कुवत को, और मुजरिमों को करार वाक़ई सजा देनी होगी, नंबर वन। नंबर टू, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तसद्दुक़ जिलानी साहब की सरबराही में एक बड़ी ही खूबसूरत माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन के लिए जजमेंट आई थी, जिसमें 8 लिम्ब टेस्ट था और 8 लिम्ब्स एंड में उन्होंने दिए थे कि जो वफाकी हुकूमत करे फौरन से पहले। आज तक उनके साहबजादे तसद्दुक़ जिलानी साहब के साकिब जिलानी साहब सुप्रीम कोर्ट में धक्के खा रहे हैं कि उस चीज को इन्फोर्स किया जाए, लेकिन रियासत नहीं कर रही। मैं आपको वो 8 चीजें क्विकली बताना चाहता हूँ कि वफाकी हुकूमत को कहा कि एक टास्क फोर्स तश्कील दे जिसकी जिम्मेदारी होगी कि वो मजहबी रवादारी आपस में रखे। ठीक है। फिर स्कूल और कॉलेज के दर्जात पर ऐसा मुनासिब निसाब तश्कील दिया जाए जिसमें आप जो जिसे कहते हैं मजहबी और समाजी रवादारी है उसको सकाफत को फरोग दें। ये ना बताएं कि हम कितने सुपीरियर हैं, ये बताएं कि वो भी हमारे साथ उतने ही शहरी हैं। पाकिस्तान के झंडे में सफेद रंग जो है वो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पर जो नफरत अंगेज तकारीर है उसकी हौसला शिकनी को यकीनी बनाया जाए। फिर उन्होंने कहा कि जो कौंसिल बराए अक़लियती हकूक तश्कील दी जाए जिसका दायरा इख्तियार जो है उसमें ये तमाम चीजें आए कि ऐसे जो भी इंसिडेंट्स हों इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। फिर एक मखसूस पुलिस फोर्स तश्कील दी जाए जिसकी अक़लियतों की जो इबादत गाहें हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। फिर फाजिल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को, फिर सारे वहां पर चुके कानून में मौजूद थे, उनको ये कहा जाता है कि अपने अपने एरियाज में पुलिस ऐसी पॉलिसी मुरतब करे जो कि फौरन से पहले इन्फोर्स किया जाए। फिर इन मुकदमात को हंगामी बुनियादों पर रिजॉल्व किया जाए जो इसके तहत होते हैं। और फिर आखिरी जो थी वो था कि दफ्तर अदालत में एक अलहदा फाइल तैयार की जाए और इन मुकदमात को रूबरू पेश किया जाए प्रॉपरली, और जजेस इनके ऊपर प्रॉपर कॉग्निसेंस लेंगे। 8 चीजें मुझे आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है व्हिच अंडर आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बाइंडिंग। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने अभी परसों फैसला दिया है कि अगर मैजिस्ट्रेट हमारी जजमेंट ना माने तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हम आज भी टीवी प्रोग्राम से बैठ के ये बात करें कि बताएं जी हम क्या करें, हम क्या कैसे आगे बढ़ें। ये आगे बढ़ने के लिए बहुत खूबसूरत मतन आपके पास है, इसको खुदारा इंप्लीमेंट करें। और वफाकी हुकूमत, वजीर आजम साहब ने बहुत अच्छी ट्वीट की है, आई सपोर्ट हिम, बट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली गो थ्रू दिस जजमेंट एंड इन्फॉर्म हिज सबऑर्डिनेट्स के इसको एट द अर्लीस्ट इंप्लीमेंट करें। कोई प्रॉब्लम है हम इसकी कॉपी प्रोग्राम कर देते हैं। बहुत जरूरी बात यह है कि हमारे उलमा पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी हम बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमारे उलमा ने एग्जैक्ट नेचर ऑफ इस्लाम लोगों तक पहुंचानी है। और उसमें एक बड़ा फंडामेंटल पॉइंट है जो मैं खुद बात नहीं कर रहा, ये पैराग्राफ नंबर 36 है ऑफ द सेम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जिसके अंदर प्लूरलिज्म की बात की जाती है कि जैसे इस्लाम को एसोसिएट किया जाता है या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को एसोसिएट किया जाता है, तमाम मज़ाहिब को खत्म करने का उनके पास था मैंडेट। नो, पहली बात यह है कि जजमेंट में भी इसका जिक्र है, कुरान पाक में भी इसका जिक्र है कि वो तो हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत दाऊद, हजरत सलमान और हजरत ईसा का मजहब आगे ले जाने के लिए आए थे, और उन्होंने किसी मजहब को खत्म करने की बात नहीं की, बट ही फाइनली केम अप विद द रिलीजन व्हिच वाज द बेस्ट। और उस रिलीजन के साथ उन्होंने कहा जी कि आज मैंने परफेक्ट कर दिया है एंड फॉर ऑल टाइम्स टू कम। ये उन्हीं की कंटिन्यूएशन, अगर आप देखें तो हम शरीयत इब्राहिमी को फॉलो करते हैं। इसलिए फंडामेंटल पॉइंट ये समझना है जो सबसे जरूरी है कि कोई भी मजहब इररिलेवेंट, इमटेरियल नहीं है। इन तमाम मजाहिब की इंपॉर्टेंस है, इनका उतना ही इंपॉर्टेंस है जितनी कि एक किसी और मजहब की इंपॉर्टेंस। तो इसलिए आपने उनको इज्जत देनी है। वो जानवर नहीं पैदा हुए, वो भी इंसान पैदा हुए हैं। दूसरी बात, आज से रियासत को यह तय करना होगा कि अगर कोई शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का नाम लेकर किसी शख्स को जान से मारता है, गलत तौर पर भी या सही तौर पर, और कानून में ये प्रूव हो जाता है ड्यू प्रोसेस से कि वो उसने गलत किया, तो ही शुड बी आल्सो पनिश्ड फॉर ब्लास्फेमी। ये उतनी ही संगीन जुर्म है जितना कि असल ब्लास्फेमी करना है, क्योंकि अगर आपने किसी ऐसे शख्स को जिसका ताल्लुक ही ना हो ब्लास्फेमी से मार दिया, और मैं किसी वाकये से मुबर्रा होकर ये बात कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि अगर किसी शख्स को सिर्फ इसलिए मार दिया कि उसने ब्लास्फेमी की है और बाद में पता लगे कि नहीं की, तो मैं समझता हूँ ये भी ब्लास्फेमी के जुमरे में आना चाहिए। ये दो चीजें एक रियासत के ऊपर है और एक हमारे उलमा पर है कि खुदारा आप लोगों को बताएं
what is the actual nature of tolerance, what is the actual nature of how you actually talk to each other. आप किसी गोरे के साथ जाके बैठे हो, आप उसको आपके दीन का A to Z पता होता है। हमारे निसाब में ये शामिल नहीं, कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडीज निसाब में शामिल होनी चाहिए। हमें पता ही नहीं क्रिश्चियनिटी क्या है, बाकी मजाहिब क्या है, उसको छोड़े, हमें यही नहीं पता अपने हमारा मजहब अपना का दीन नहीं पता क्या है, हमें तो सर। अपने दीन का नहीं पता, तो हाउ डू एक्सपेक्ट कि हम कंपेयर करें। हम अपने दीन की तालीम ऐसे शख्स के हाथ में देते हैं एट लोअर लेवल, जिस शख्स को कहीं पर भी किसी तरह भी जब एडजस्ट नहीं किया जाता तो हम कहते हैं यहाँ बच्चे को जाके भिजवा के कुरान पाक की तालीम दी जाए। ये एसेंसी एक चीज बहुत अच्छी की गई है कि कुरान पाक की तालीम को थोड़ा सा रेगुलेट किया गया, लेकिन मैं समझता हूँ ये हमारे घरों के अंदर लोगों की ड्यूटी है, पेरेंट्स की ड्यूटी है कि अपने बच्चों को सही दीन बताएं, मॉडरेट, ये वो, उससे मैं एग्री नहीं करता, सही इस्लाम की तालीमात उनको दें ताकि कल को वो जब बड़े हों तो वो इस किस्म की एक्टिविटीज में मुलविस मत हों, एंड दे आर फुली एबल टू डायसर्न एंड डिफरेंशिएट बिटवीन टू डिफरेंट रिलीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जी सिर्फ एक बात कहूंगा कि मैं हर शख्स, हर पाकिस्तान के फर्द को जो कि लिखना पढ़ना जानता है उसको कहूंगा कि कुरान पाक को उठाएं और उसको पढ़ें और उसका एक्चुअल मीनिंग और ट्रू स्पिरिट खुद समझें, तो आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि ये जो कुछ आज हुआ है ये हमारे दीन के ऐन खिलाफ है और इसका हमारे दीन से बिल्कुल दुरुस्त।